छोटी लड़की और मशरूम। यह एक बढ़िया गर्मी की सुबह थी, बाहर रहने के लिए बिल्कुल सही। दो बहनें मशरूम चुनने गई थीं और मशरूम से भरी भारी टोकरियों के साथ अपने घर पर थीं। वे रास्ते में गाने गाती थीं और एक दूसरे के साथ खेलती थीं। जल्द ही वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां उन्हें एक रेलवे ट्रैक पार करना था। उन्होंने इसे पार करने के बारे में 2 बार नहीं सोचा, क्योंकि कोई ट्रेन नहीं आ रही थी और उन्हें कोई सीटी सुनाई नहीं दे रही थी। वे टोकरियों को गिराने से बचने के लिए सावधानी बरतते हुए ट्रैक को पार करने के लिए धीरे धीरे तटबंध पर चढ़ गए। वे ट्रैक के बहुत करीब थे और छोटी बहन उसे पार करने ही वाली थी। तभी उन्होंने एक ट्रेन का स्पष्ट हॉर्न सुना। बड़ी बहन डर गई और पीछे भाग गई। उसने सोचा कि छोटी वाली उसका पीछा कर रही है। वह पीछे मुड़ी और अपनी छोटी बहन को अभी भी ट्रैक पार करते देखकर चौंक गई। यहाँ वापस आओ, जल्दी से वापस भागो, वह चिल्लाई। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की को अपनी बहन की बात सुनाई नहीं दे रही है। वह अभी भी अपने छोटे पैरों से ट्रैक पर कदम रखने और टोकरी को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। फिर वह ट्रैक पर लड़खड़ा कर गिर गई, जिससे उसके मशरूम चारों ओर बिखर गए। वह बैठ गई और उन्हें उठाकर अपनी टोकरी में डालने लगी। इस बीच बड़ी बहन हिस्टीरिक हो गई थी। वह रोई और चिल्लाई। अपनी छोटी बहन को मशरूम छोड़ने और वापस भागने के लिए कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे छोटी बच्ची उसे सुन नहीं पा रही है। लड़की को देखकर इंजन ड्राइवर घबरा गया और उसने पूरी ताकत से अपनी सीटी बजाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे सीटी सुनाई नहीं दे रही है। उसकी बहन अब जोर से रो रही थी, दहशत से अभिभूत होकर, क्योंकि छोटी बहन अपने हाथों और घुटनों के बल पटरियों के बीच रेंग रही थी ताकि बाकी मशरूम उठा सके। इंजन ड्राइवर बेबस था, क्योंकि उसके लिए इंजन को अचानक रोकना संभव नहीं था। उसने जितनी जोर से हो सका सीटी बजाई, लेकिन इंजन छोटी लड़की के ऊपर से निकल गया। बड़ी बहन ने कांपते हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया और बुरी तरह रोने लगी। यात्रियों ने भी उस दृश्य के बारे में सोचकर आतंकित हो गए, जिसे उन्हें देखना पड़ेगा। गार्ड दौड़कर ट्रेन के अंत तक गया, यह देखने के लिए कि छोटी लड़की को क्या हुआ। जब ट्रेन गुजरी तो सभी ने उसे पटरियों के बीच अपना चेहरा नीचे करके बहुत स्थिर लेटे हुए देखा। फिर उसने अपना सिर उठाया, अपने घुटनों पर उछल पड़ी और बचे हुए मशरूम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बड़ी बहन उसकी ओर दौड़ी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने गले लगाया और एक दूसरे को चूमा, खुशी से रोते हुए। खुशी के आंसू उनके छोटे गालों पर बह रहे थे। उस क्षण में 2 आत्माएं इतनी खुशी से कभी एकजुट नहीं हुई। उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया कि इसके बाद वह रेलवे लाइन पार करते समय उसका हाथ कसकर पकड़ेगी। फिर दोनों बहनों ने बाकी सभी मशरूम उठाए और हाथ में हाथ डालकर गंभीरता से घर वापस चली गईं। वे वास्तव में 2 आत्माएं थीं, जो कुछ ही मिनटों में अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थीं। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें।